प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं ये पाकिस्तान के एक शहर लाहौर का बताया जाता है। कहा जाता है कि ये वाक़या शेख साहब नाम के एक आदमी का है। शेख साहब एक मामूली सी नौकरी किया करते थे, लेकिन जहां वो नौकरी करते थे वहां के साहब को वो पसंद आ गए और शेख साहब की उनकी फैमिली में शादी हो गई। शेख साहब की ज़िंदगी बदलती गई और वो तरक्की पर तरक्की करते गए। शेख साहब एक दुकान से एक मार्केट के मालिक बन गए, उसके बाद एक फैक्ट्री के मालिक बन गए। उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा तरक्की की और फिर बहुत सारी फैक्ट्रियों के मालिक बनते गए। शेख साहब के 2 बच्चे हो चुके थे और वो किराए के मकान से निकलकर एक कोठी में आ चुके थे। कोठी में आने के बाद उनको एक माली की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने सुल्तान नाम के एक शरीफ आदमी को अपनी कोठी में मुलाजिम के तौर पर रख लिया। सुल्तान एक शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला आदमी था। न किसी से कोई झगड़ा करता और न कभी कोई शिकायत करता। एक मर्तबा शेख साहब दिन के तकरीबन 10 बजे काम से वापस घर आ गए। उन्होंने गाड़ी दरवाजे पर खड़ी कर दी क्योंकि उनको वापस भी जाना था। घर में घुसते वक्त न जाने क्या हुआ कि पौधों को पानी दे रहे सुल्तान के हाथ से पानी का पाइप फिसल गया और शेख साहब के कपड़ों पर पानी लग गया और शेख साहब भीग गए। सुल्तान उनके पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा कि शेख साहब गलती हो गई, लेकिन शेख साहब का दिमाग आसमान पर था। उन्होंने गुस्से में ना आओ देखा ना ताओ देखा, वहीं खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया और कहा कि शाम से पहले पहले घर से निकल जाना। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांधकर घर से बाहर निकलकर दरवाजे के पास बैठ गया कि शायद साहब का गुस्सा शाम तक ठंडा हो जाए तो वापस बुला लें। लेकिन शाम को शेख साहब वापस आए तो देखा कि सुल्तान अभी तक बैठा है। उन्होंने गार्ड से कहा कि इसे धक्के देकर निकाल दो, ये मुझे यहाँ पर नज़र ना आए। सुबह हुई तो सुल्तान कहीं जा चुका था, अल्लाह जाने वो कहाँ चला गया था। वक्त गुजरता गया और शेख साहब का तेज़ी से चलता हुआ कारोबार अचानक से रुकने लगा। कारोबार में तरक्की की रफ्तार धीरे धीरे कम पड़ती गई। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई और पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। शेख साहब को बैठे बिठाए करोड़ों का झटका लग चुका था। कारोबार में नुकसान होना शुरू हुआ तो शेख साहब के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। शेख साहब को नुकसान पर नुकसान होता गया और उनकी कमर मुकम्मल टूट गई। अब तो उनकी कोठी भी बिक चुकी थी और वो एक आम से घर में आकर रहने लगे। जब अक्ल से कुछ पल्ले ना पड़ा तो पीरों फकीरों के यहाँ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी हुई ज़िंदगी फिर से संवर जाए। बचा हुआ कारोबार बेचकर और बैंक से लोन लेकर छोटे बेटे को एक नया कारोबार करके दिया, लेकिन उसके साथी ने उसके साथ धोखा कर दिया और शेख साहब का सारा पैसा डूब गया। शेख साहब 60 साल की उम्र में चारपाई से लग गए। एक दिन उनका पुराना जानने वाला दोस्त उनसे मिलने के लिए आया। हालात देखे तो बहुत अफसोस किया और कहने लगा, शेख साहब एक बुज़ुर्ग आए हुए हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। दाता साहब के पास ही एक मुकाम पर उनका चंद दिनों का क़याम है। अगर आप उनके पास जाकर दुआ करवा लें तो अल्लाह पाक करम करेगा। शेख साहब फ़ौरन वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए और उस जगह पहुँच गए। मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपना मसला बयान किया तो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने आंखें बंद की, कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे। फिर आंखें खोली तो शेख साहब को देखा और कहा, तुमने ज़िंदगी में किसी आदमी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और अल्लाह पाक ने उसी गुनाह में तुम्हारी पकड़ की है। अब तुम याद करो कि तुमने ज़िंदगी में किस इंसान के साथ ऐसा सलूक किया कि अल्लाह पाक तुम्हें उसकी सज़ा दे रहा है। शेख साहब कुछ देर तो खामोश रहे और सोचते रहे। अचानक उन्हें सुल्तान याद आ गया। शेख साहब के मुंह से चीख निकल पड़ी। उनकी आंखों से आंसुओं की न थमने वाली लड़ी जारी हो गई। शेख साहब बुजुर्ग के पांव पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और सुल्तान वाला सारा किस्सा बयान कर दिया। बुजुर्ग ने कहा, मेरी बात सुनो। उन्होंने शेख साहब को रिज़्क़ के हवाले से कुछ बातें बताईं और उन्हें समझाया और कहने लगे
कि अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो, अगर वो मान जाए और माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। शेख साहब की दुनिया लुट गई। वो सर पीटता घर आया, पुराने कागजात देखता रहा कि शायद सुल्तान का कोई पता या कोई और मालूमात मिल सके। जब कुछ भी नहीं मिला तो सुल्तान को ढूंढने चकबाल जाने वाली बस में बैठकर चकबाल की तरफ चला गया, जिधर से सुल्तान आया था, लेकिन उसे सुल्तान ना मिला। छोटा बेटा बाप को तलाश करते हुए चकबाल अड्डे पर आ पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया, लेकिन शेख साहब के दिल का सुकून खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद शेख साहब फिर से घर से गायब हो गए। बेटे को मालूम था कि बाप कहाँ गए होंगे। वो चकबाल पहुंच गया तो देखा बाप जमीन पर बैठा सर में राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। कुछ दिनों के बाद शेख साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन उन्हें सुल्तान ना मिला। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि चपरासी को मत निकालो, उसका रिज़्क तुम्हारे रिज़्क से जुड़ा है, उसे तो अल्लाह पाक कहीं और से भी दे देगा। अल्लाह ताला के पास वसीला बनाने के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। दोस्तों, अपने पैसों के मामले में बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर किसी के पास आपके 10-12 रुपए रह जाएं और सामने वाला अगर कोई सामान बेच रहा है और वो अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आपको कोई सामान बेच रहा है और आप 10-12 रुपए छोड़ने की ताकत रखते हैं, तो आप उन पैसों को मत मांगे। आसपास और ख़ानदान में जो भी मुस्तहक हैं उनका ख्याल रखें। यकीन कीजिए आप ज़िंदगी में कभी भी तंगदस्त नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आज हमारे पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, अल्लाह की दी हुई बहुत सारी नेमतें हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें, क्योंकि उनमें हमारे साथ साथ गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का पूरा पूरा हक है। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो यकीन मानिए हमारा रिज़्क बढ़ता जाएगा, इसमें कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।